दोस्तों, एक आईपीएस साहब दूध वाला का भेष बनाकर अपनी बाइक पर दूध का ड्रम लगाकर रास्ते पर चले जा रहे थे। जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी, वहां जाने के बाद एक दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहने लगते हैं, रुको, तुम्हारी बाइक में बहुत सी कमियां हैं और तुम इस तरीके से गलत बाइक चला रहे थे, तो तुम्हारा चालान करना होगा। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद जो आईपीएस साहब दूध वाले के भेष में थे, वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं आपको दे पाऊँ। तब दरोगा साहब कहते हैं, चुपचाप इधर आ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और उनकी बाइक की चाबी निकाल कर जाने लगते हैं। तो दोस्तों, आईपीएस साहब वहाँ पर दूध वाले के भेष में क्यों पहुँचे थे और क्या हुआ था, उससे आगे की कहानी इस कहानी में पूरा जानेंगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रहने वाले अंकित की। अंकित जो अपने माता पिता के साथ बिहार के एक ज़िले में रहा करता था। वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। वो इधर उधर छोटा मोटा काम करता है और उसी से अपने माँ बाप का पालन पोषण करता है। तभी एक दिन अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर के पास जैसे ही जाकर चेकअप कराता है तो डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं और कहते हैं कि ये दवाइयाँ आपको लानी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी माँ की जो बीमारी है वो इन्हीं दवाइयों से ठीक हो पाएगी। और ये दवाइयाँ आपको दूसरे शहर में मिलेंगी, यानी कि जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी थी वो उस शहर के अंदर नहीं मिलने वाली थी जहाँ पर अंकित रहा करता था। उसके बाद जो अंकित होता है वो अपनी बाइक को लेता है, अपना हेलमेट लगाता है और दूसरे शहर अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने चला जाता है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब, कितने रुपए की दवाइयाँ आएंगी। तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि लगभग 1000 की दवाइयाँ मिल जाएंगी और आप इन्हें यहाँ से ले जाओ। और वहाँ मेडिकल स्टोर तक जाने के लिए उसे एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना होगा। अब जैसे ही वो पुलिस नाके से पास पहुँचता है तो वहाँ जाने के बाद जहाँ पर वो दरोगा साहब थे जो वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, वो एकदम से अंकित को रोक लेते हैं और अंकित भी पुलिस वालों के सामने रुक जाता है। उनसे पूछता है कि हाँ कहिए साहब जी, क्या परेशानी है। तो वो कहते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत है और आपका चालान होगा। तब अंकित कहता है कि बताइए साहब, मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत है, क्योंकि अंकित की बाइक के पूरे कागज़ सही थे और पेपर उसने मेंटेन करके रखे थे, साथ में उसने हेलमेट भी लगा रखा था। और अब बाइक के सभी पेपर अपडेट होने के कारण उसकी किसी भी प्रकार का कोई डर या भय नहीं लग रहा था। अब उसके बाद दरोगा उनसे कागज़ मांगने लगते हैं। तब अंकित अपनी गाड़ी के पूरे कागजात दिखा देता है, पॉल्यूशन, आरसी, इंश्योरेंस, सब कुछ उसके पास था और अच्छी कंडीशन में बाइक भी थी। और हेलमेट के लिए बोलता है तो अंकित ने हेलमेट भी दिखा दिया। तब दरोगा को कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता कि किस तरीके से मैं इससे पैसे ऐंठूं, क्योंकि वो दरोगा साहब सभी से पैसे ऐंठा करते थे और उसके बाद ही वाहनों को जाने दिया करते थे। तो वो एकदम से बाइक के नंबर को देखते हैं और देखने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हारा ये बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहाँ पर नहीं चला सकते। अब अंकित जो कि पढ़ा लिखा था वो उनसे कहने लगता है कि ऐसा कैसे नहीं चला सकता, मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन के बाद मैं इसको पूरे टैक्स पर चला रहा हूँ। अगर मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को कहीं भी चला सकता हूँ। आप तो दूसरे शहर की बात कर रहे हैं, मैं इसे पूरी इंडिया में कहीं भी चला सकता हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अब इस बात को सुनने के बाद जो दरोगा साहब देखते हैं कि लड़का बहस कर रहा है, तो दरोगा साहब तेज आवाज़ में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ से तुम्हें ये बाइक ले जानी है तो तुम्हें फ़ाइन भरना ही होगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। अब उसके बाद अंकित कहता है कि किस चीज़ का फ़ाइन, जब मेरे पूरे कागज़ सही है, मेरे नंबर प्लेट भी ठीक है और कोई भी दिक्कत मेरी बाइक पर नहीं है, मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, तो मैं फ़ाइन नहीं भरूंगा। उसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि ये चालान कटवा लो, अगर तुम्हें ऐसे ही निकलना है तो 1000 मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना अपना चालान कटवा लो। अब उसके बाद टोटल उतने ही रुपए थे जिन रुपयों की वो क्योंकि दवाइयाँ लेने के लिए वहाँ पर गया हुआ था, लेकिन अगर उन पैसों को उन्हें दे देगा तो उसकी माँ की दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी। अब उसके बाद अंकित काफ़ी परेशान हो जाता है, उन लोगों से मना करता है, कहता है कि मैं फ़ाइन नहीं दूंगा और ना ही आप लोग मेरा चालान काट सकते हैं। उसके बाद दरोगा साहब बड़े ही रुआबदार आवाज़ में उससे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो देख, मैं तेरा अभी चालान काटता हूँ। तब दरोगा साहब उसकी बाइक की फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद नंबर प्लेट का एक चालान बनाते हैं 5000 का। अब उस चालान को निकाल कर अंकित को दे दिया गया था। अंकित उस चालान को देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि कोई बात नहीं, इस चीज़ के बारे में मैं बाद में देख लूँगा, पहले मैं जाकर अपनी माँ की दवाइयाँ ले आता हूँ।
उसके बाद वो वहाँ जाता है और अपनी माँ की दवाइयों को लेकर वापस से डॉक्टर साहब के पास चला जाता है और वहाँ से जाकर अपनी माँ को बताने लगता है कि मैं अपनी आपकी दवाइयाँ ले आया हूँ, लेकिन एक दरोगा ने बेमतलब ही मेरा चालान काट दिया, वो भी पूरे 5,000 का। अब इस बात का माँ को भी बड़ा दुख होता है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसे कौन बदल सकता है। अब उसके बाद अंकित सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मेरी बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट सही थे और मेरा हेलमेट भी लगा हुआ था और जिस चीज़ को उन्होंने चालान काटा है उससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि उसने सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी और उसी के लिए उसका चालान किया गया था। तो अब अंकित काफ़ी गुस्से में होता है और फैसला करता है कि मैं इस तरह के चालान को नहीं भरूं। ये सारी बातें सभी लोगों के सामने जानी चाहिए कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी होता है कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी चालान काट दिया जाता है। तब अंकित क्या करता है, अपनी बाइक को खड़ी करता है और अगले नंबर प्लेट और पिछले नंबर प्लेट दोनों को फ़ोटो खींचता है और उसमें साथ में उस चालान की कॉपी भी लगाता है और इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। साथ में अपनी एक वीडियो भी बनाता है जिसमें उसने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और उसके बाद भी उन्होंने मेरा चालान काट दिया। अब उसकी फ़ोटो और वीडियो जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया में डाली तो वो वायरल होने लगी और वायरल होते ही पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस फोटो को देखते हैं तो देखते ही हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी होता है। तो वो उसका रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और उससे कहते हैं कि आपका चालान बहुत जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा और आपकी इस असुविधा के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा खेद है। उसके बाद जो अंकित होता है वो उनसे दोबारा कहता है कि मेरा चालान कब तक रद्द होगा। तो वो लोग बताते हैं कि इस काम को करने में 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। अब ये खबर फैलते फैलते ट्रैफिक पुलिस के एसीपी और आईपीएस ऑफिसर तक भी पहुंच जाती है और क्योंकि उसने सब कुछ एड्रेस अच्छी तरह से उस वीडियो में बताया था और उस जगह के बारे में भी बताया था, दरोगा का नाम भी बताया था। तो एसीपी साहब और आईपीएस साहब जैसे ही उस खबर को देखते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि एसपी साहब और आईपीएस साहब बहुत ही ईमानदार आदमी थे। वो लोग ऐसे लोगों से सख्त नफरत करते थे जो लोग रिश्वत लेते हैं। और अब ये खबर सुनने के बाद वो इस मामले की तह तक जाना चाहते थे। वो सोचते हैं कि ऐसे में अगर जाऊंगा तो दरोगा अलग अलग तरह की बातें बना देगा और बातें बनाने के बाद इस बात से बच जाएगा, तो मुझे खुद से जाकर इस मामले की तहकीकात करनी होगी। तब एसपी साहब होते हैं वो दूध बेचने वाले का भेष बदलते हैं और बाइक लेते हैं पुरानी सी और बाइक के ऊपर अपने दूध के ड्रम को सेट करते हैं और एक पुराना हेलमेट लगाकर उस नाके पर पहुंच जाते हैं जिस नाके के बारे में उन्हें खबर बताई गई थी। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तब एक कांस्टेबल उनको रोक लेता है और रोकने के बाद वहां पर वही दरोगा साहब आते हैं बड़े ही रुआब के साथ और आने के बाद वहां पर उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक तो बहुत पुरानी है, तुम्हारा चालान कटना है। अब जो दूध वाले के भेष में आईपीएस साहब थे उनसे कहने लगते हैं कि मालिक, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ रोज़ खाता हूँ, मेरा चालान मत कीजिए, वैसे भी मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरी सवारी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो दरोगा है वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक बहुत पुरानी है। तब आईपीएस साहब बोलने लगते हैं कि कागज़ तो देख लीजिए। वो कहते हैं सब देख लिए, सब ज़्यादा पुराने हैं, 2-3 साल पुरानी तुम्हारी बाइक है और अच्छे तरीके से वर्किंग में भी नहीं है। अब दरोगा साहब उसके बाद हेलमेट की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हेलमेट टूटा पड़ा है। तभी जो दूध वाले के भेष में आईपीएस साहब होते हैं वो बड़े ही विनम्रता से कहते हैं कि साहब ये पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है और आप इस पर भी देख सकते हैं, इस पर आईएसआई मार्क लगा हुआ है। लेकिन तभी दरोगा उसकी चाबी को निकालते हुए वहां से जाने लगते हैं और कहता है कि यहाँ से निकलना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। अब इस बात को देखकर आईपीएस साहब को तो बहुत गुस्सा आता है। फिलहाल वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे ताकि उस पर अच्छे से कार्रवाई कर सके। वो थोड़ी आगे दूर जाता है तब हवलदार साहब जिन्होंने उन्हें रोक रखा था वो जाकर कहने लगते हैं कि अरे क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो, आप ऐसा करो 1,000 दे दो, मैं आपको जाने दूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा। उसके बाद वो हवलदार दरोगा साहब को बुलाता है और कहता है साहब कोई बात नहीं है, गरीब आदमी है, इसको जाने दीजिए, 1,000 आपको दे देगा। तो जो दूधिये के भेष में आईपीएस साहब थे वो कहते हैं 1,000 तो मैं दे दूंगा लेकिन मुझे यहाँ से रोज़ जाना पड़ेगा, तो क्या रोज़ मैं 1,000 से कहाँ से दूंगा। उसके बाद जो दरोगा साहब हैं वो कहते हैं तुम्हें ऐसा करना है कि आज तुम मुझे 1,000 दे दो, उसके बाद 1 महीने तक लगातार 1 लीटर दूध मुझे दे दिया करना, उसके बाद तुम्हें यहाँ से कोई नहीं रोकेगा, तुम यहाँ से कैसे भी जा सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आईपीएस साहब कहते हैं कि साहब दूध तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि दूध तो मेरा नापा तोला रहता है, अगर मैं आपको दूध दे दूंगा तो मेरे ग्राहकों की आपूर्ति हो जाएगी। तब वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम वैसे भी दूध में पानी तो मिलाते ही हो, कल से 1 लीटर और ज़्यादा मिला लिया करना, हमारी भी काम चल जाएगा।
और तुम्हारा भी काम चल जाएगा। ऐसा कहते हुए दरोगा साहब हंसने लगते हैं और जैसे ही वो हंसने लगते हैं तब आईपीएस साहब एकदम से जोरदार चांटा उनके गालों पर जड़ देते हैं। अब उसके बाद जैसे ही वहाँ पर पुलिस दल को पता चलता है कि यहाँ पर दरोगा को चांटा मार दिया गया है, एक दूध वाले के जरिए पुलिस वाले को मारा गया है, तभी जो आईपीएस साहब होते हैं वो अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और उन लोगों के सामने हवा में लहराते हुए कहते हैं, मैं यहाँ का आईपीएस अधिकारी हूँ और तुम लोग जो ये कर रहे हो उसकी करतूत सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद आईपीएस साहब उन सभी को धमकाते हैं और एकदम से सभी को सस्पेंड कर देते हैं और उन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाती है। अब ये खबर जैसे ही अंकित को पता चलती है तब अंकित उस खबर को अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं होते। जहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ है वहाँ पर आईपीएस साहब ने आकर ऐसा ऐसा कर दिया। इस खबर को सुनने के बाद उसकी माँ भी कहती है, बेटा, बुराई का सर हमेशा नीचे ही होता है, जैसे कि आज आईपीएस साहब ने करके दिखाया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।